गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001। इसमें हमने आज दिन तक पढ़ा इसका उद्भव, विकास, कुछ परिभाषाएं, सेक्शन 2, 3, 4 किराए का तय किया जाना, किराए का किस रीति से दिया जाना, सेक्शन 4, 5, सेक्शन 6 पढ़ा हमने कि किराए का पुनरीक्षण किस प्रकार किया जाएगा विद्यमान किराएदारी के रूप में, और सेक्शन 7 हमने पढ़ा नए किराएदारियों के रूप में किराए का पुनरीक्षण के बारे में क्या प्रावधान है। इसी क्रम में हम आज सेक्शन 8 पढ़ते हैं। सेक्शन 8 हमें सीमित किराएदारी मतलब लिमिटेड पीरियड की किराएदारी, मतलब लिमिटेड पीरियड सीमित समय 1 साल, 2 साल, मैक्सिमम 3 साल, अर्थात धारा 8 हमें यह बताती है कि सीमित समय की किराएदारी के बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं। सीमित समय के लिए हम अध्याय 3 राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 का अध्याय 3 के बारे में स्पष्ट प्रावधान है। क्या है? सीमित समय की किराएदारी, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी। देखिए नंबर 1, सीमित समय के लिए किराए पर दिए जाने वाले परिसरों की किराएदारी की अवधि एक बार में 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होगी। एक बार में 3 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। इसका मतलब अगर हम लिमिटेड पीरियड टेनेंसी की बात करते हैं तो एक बार में 3 साल तक की वो मैक्सिमम के लिए दी जा सकती है। अर्थात अगर हमें 4 साल के लिए सीमित टाइप की किराएदारी चाहिए तो धारा 8 के सब क्लॉज 1 के तहत नहीं दी जा सकती, लेकिन आगे हम देखेंगे कि कब दी जा सकती है और कितनी बार दी जा सकती है। लेकिन इसका एक अपवाद दिया हुआ है, क्या? किराया अधिग्रहण रेंट ट्रिब्यूनल की परमिशन से। रेंट ट्रिब्यूनल में जब हम आगे देखेंगे कि अर्जी पेश की जाती है तब हम यह बात वहाँ कहते हैं कि साहब सीमित समय की किराएदारी के लिए हमें एक बार के लिए दे दे 3 साल, नो प्रॉब्लम। यदि कहते हैं कि सर हमें 4 साल के लिए दे दो, 5 साल के लिए दे दो, 6 साल के लिए दे दो किराएदारी के लिए हमें, तो यहाँ रेंट ट्रिब्यूनल किराया अधिग्रहण की परमिशन अति आवश्यक है। हाँ, परमिशन भी किराया अधिग्रहण देखें 3 बार से ज्यादा नहीं देगा। मतलब यदि सीमित टाइम की कालावधि है हमारे तो 3 बार से ज्यादा नहीं। इसका मतलब एक बार में 3 साल, 3 बार में 9 साल। परमिशन अति आवश्यक किसकी? रेंट ट्रिब्यूनल की। ओके, आई समझ में। इसके बाद हम इसकी प्रक्रिया देखते हैं कि भाई रेंट ट्रिब्यूनल दे रहा है परमिशन, तो इसकी प्रक्रिया क्या है? कौन जाएगा परमिशन लेने, कौन पिटीशन फाइल करेगा, क्या एग्रीमेंट होगा, इसकी प्रक्रिया क्या है? तो इसकी प्रक्रिया है जॉइंट पिटीशन, मतलब संयुक्त अर्जी पेश करेंगे। संयुक्त अर्जी पेश की जाएगी किसके द्वारा? अरे भाई, जब कोई परिसर किराए पे दिया जा रहा है तो उसका भूस्वामी और जो किराए पर परिसर ले रहा है वो किराएदार। तो संयुक्त अर्जी पेश की जाएगी किसके द्वारा? भूस्वामी और किराएदार द्वारा। संयुक्त अर्जी पेश की जाएगी किसके द्वारा? भूस्वामी और किराएदार द्वारा। ओके, लेकिन भाई जब हम अर्जी पेश कर रहे हैं तो कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन या कोई संस्था है या कोई जगह है या कोई कार्यालय है या कोई कोर्ट है, क्या है, कहाँ पेश कर रहे हैं हम संयुक्त अर्जी? तो कहाँ पेश की जाएगी संयुक्त अर्जी? रेंट ट्रिब्यूनल में। रेंट ट्रिब्यूनल किराया अधिग्रहण में। संयुक्त अर्जी कहाँ पेश की जाएगी? रेंट ट्रिब्यूनल में। संयुक्त अर्जी पेश करेंगे अभी तो हमको यहाँ 3 बार बाद मिलेगा, क्योंकि यहाँ हमने क्या लिया? उसकी परमिशन ली। कोई बात नहीं, चलिए आगे क्या होगा, क्या होती है
एक बार में 3 साल के लिए। ज्यादा चाहिए तो भाई परमिशन ले लो, कोई बात नहीं है। क्या प्रक्रिया है, जॉइंट पिटीशन दे दो। कहाँ दे दे, रेंट ट्रिब्यूनल दे दे। क्यों दे दें, क्यों लगाए हम पिटीशन, कोई ना कोई कारण तो बताओ। हाँ जी, परमिशन के लिए लगाएंगे क्योंकि हमें सीमित समय की किराएदारी चाहिए और कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र चाहिए। कैसे कि जब हम कोई अर्जी पेश की सीमित समय की किराएदारी के लिए कि साहब सीमित समय की किराएदारी दे रहे हैं साहब, आप पिटीशन लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, संयुक्त पिटीशन है। अब जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तब मुझे कब्जे दोबारा चाहिए, तो इसलिए आप अर्जी के साथ में ही कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र भी जारी कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मुझे बाद में आपके यहाँ कब्जे का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए या बेदखल किया जाता है या ये खाली नहीं करता है तो पिटीशन पेश करनी पड़ती है। इसलिए यहाँ ये अच्छा प्रावधान दिया गया है कि साथ में ही दोनों, 1 साल के लिए परमिशन, 2 साल के लिए परमिशन, 3 साल के लिए एक बार में, 3 साल के लिए सीमित समय की किराएदारी के लिए दे देते हैं अर्जी। उसके बाद कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र साथ में जारी हो जाता है। इसलिए अब इन सब का क्या प्रभाव होगा, क्या हुआ देखते हैं। तुरंत अनुज्ञा देगा कौन, रेंट ट्रिब्यूनल। हमने जैसी अर्जी पेश की भूस्वामी ने और किराएदार ने कि साहब आप हमें सीमित समय किराएदारी करनी है, आप हमें परमिशन दे दीजिए। ओके, दे दी परमिशन, इमीडिएटली दे देते हैं, चलो कोई बात नहीं, प्रावधान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या बात होती है कि साहब कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र भी तो जारी करो। ठीक है भाई, निष्पादनीय प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, एग्जीक्यूटेबल सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। इसका मतलब आप सीपीसी पढ़ेंगे, निष्पादनीय आदेश, निष्पादन किन काम होता है, निष्पादनीय प्रमाण पत्र क्या होता है। यह जब निष्पादनीय प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ये भी लैप्स हो जाता है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें ये प्रमाण पत्र लैप्स होगा, देखिए कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र लैप्स हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट, यदि अधिक्रम ट्रिब्यूनल में 6 माह के भीतर निष्पादन हेतु अर्जी पेश नहीं की कर दी गई है। मतलब सीमित समय की किराएदारी खत्म हो गई, प्रमाण पत्र आपके पास है, आपने 6 महीने तक उस एग्जीक्यूटिव प्रमाण पत्र को रखा, तब आपके साथ में रेंट ट्रिब्यूनल कोई भी रिलीफ नहीं प्रदान करेगा। क्योंकि जब कानून भी कहता है जो व्यक्ति सो रहा है उसको सोने दो। जब आपके पास प्रमाण पत्र है, निष्पादनीय है, आप उसकी निष्पादन करने के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए पिटीशन पेश करो ना सर, मेरे को जो प्रमाण पत्र है वो एग्जीक्यूटेबल हो गया है, खाली कर दिया है, अब मुझे निष्पादन प्रमाण पत्र जारी करें और इसको निष्पादन करने की आज्ञा प्रदान करें। लेकिन आप क्या करते हैं, बैठे रहते हैं 6 महीने तक, तो यहाँ रेंट ट्रिब्यूनल आपकी कोई मदद नहीं करेगा। इसका प्रयोजन क्या है, सीमित समय का क्यों दी जाती है सीमित समय की किराएदारी, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, निवासीय प्रयोजनों के लिए। निवासीय प्रयोजनों के लिए यह दी जाती है, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए दी जाएगी। स्पष्ट प्रावधान है, ध्यान से देखें, पढ़ें, सुने, समझें, दोबारा देखें सेक्शन 8 को। सीमित समय की किराएदारी, लिमिटेड पीरियड टीनेंसी, सेक्शन 8 नंबर 1, सीमित समय के लिए किराएदारी पर दिए जाने वाली परिश्रमों की किराएदारी की अवधि एक बार में 3 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। हो सकती है किराया अधिग्रहण परमिशन दे दे, हमें कोई बात नहीं है, लेकिन 3 बार से ज्यादा परमिशन नहीं मिलेगी। प्रक्रिया क्या रहेगी, जॉइंट पिटीशन पेश करनी पड़ेगी भूस्वामी को, किराएदार को। ओके, इसके बाद कहाँ पेश करनी पड़ेगी, रेंट ट्रिब्यूनल में। क्यों करनी पड़ेगी, परमिशन के लिए, सीमित समय किराएदारी दे रहे हैं हम, और साथ में कब्जे का पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए क्या प्रयोजन रहेगा, रेजिडेंशियल पर्पज जैसा निवासी प्रयोजन है, मुझे रहना है 3 साल के लिए, सीमित आय है लिमिटेड के लिए। ओके, क्या होगा इसका प्रभाव, रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, तुरंत अनुज्ञा देगा और एक एग्जीक्यूटेबल निष्पादनीय प्रमाण पत्र जारी करेगा। और यह निष्पादनीय प्रमाण पत्र
कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र लैप्स हो जाएगा यदि आप उसको 6 महीने तक एग्जीक्यूट नहीं कराते हो। ठीक है, ये रहा आपका सीमित समय की किराएदारी के बारे में प्रावधान। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 9 किराए की बेदखली के प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।